अंबाला में पिछले कई दिनों से लगातार धुंध पड़ रही है और धुंध का असर आज तो ये देखने को मिल रहा है कि आज बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और कुछ भी दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी ना मात्र है। और जो अगर पोल्यूशन की बात करें तो जो इंडेक्स लेवल है वो आज 210 है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी बढ़ा है अंबाला में और धुंध जो है वो आज बहुत ज्यादा बड़ी है। इसको मैं दिखाऊं अगर तो तस्वीरें देखिए, धुंध जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कुछ भी दिख नहीं रहा। वाहन जो है बड़े रेंग रेंग कर चल रहे हैं और ठंड ने भी दस्तक दे दिया है। जो लोग सुबह सैर पर निकलते थे वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लोग सैर कम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजिबिलिटी ना मात्र है, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियां बढ़ती है। और आज जो है देख कर चलना पड़ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा सड़कों पर। इतनी जबरदस्त धुंध आज अंबाला में देखने को मिली है। सुबह का ये 7 बजे का नजारा है, अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। और अगर सामने बात करें तो सामने से देखना एकदम मुश्किल हो जाता है कि क्या इसी कारण जो है दुर्घटनाओं को अंजाम मिलता है। तो आप जो भी निकल रहे हैं यहां पर देखकर निकले, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है और धुंध हादसों का शिकार बनाती है। तो इसलिए आप इस धुंध में बड़े आराम से वाहन चलाएं, क्योंकि कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है अंबाला में और ठंड ने दस्तक दे दिया है। गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त गुरुग्राम की अगर बात करें तो AQI लेवल वो है 350 के पार जो दर्ज किया गया है। और इस वक्त आपको गुरुग्राम के राजीव चौक की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां आपकी नजर जाएगी तो आपको धुएं की एक सफेद चादर आसमान में दिखाई देगी। तो ये साफ दर्शाता है कि गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रेप 3 जो है वो लागू कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मापदंड सरकार द्वारा भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे जो गुरुग्राम शहर है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रेप 3 गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों पर पाबंदी रहेगी। चाहे बात करें कंस्ट्रक्शन की, डेमोलिशन की, चाहे खनन की बात करें, इन चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र जो है उनको कुछ नियंत्रण किया जाएगा कई तरीकों से। और साथ ही लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें, अपने घर पर रहें, क्योंकि जो ये पॉल्यूशन का स्तर है जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये लोगों के लिए जान की आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। और गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ता हुआ शहर है। हर जगह धूल की एक परत दिखाई देगी। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और गुरुग्राम में कई चीजों पर प्रतिबंध भले ही लगा दिया गया हो, पर हालांकि ये प्रशासन के हाथ में है कि उसको कैसे फॉलो करवाना है। और साथ ही लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग इन नियमों को कितना मानते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से पेशेंट्स की संख्या भी सिविल हॉस्पिटल में लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है वो बहुत ही चेतावनी वाला है और बहुत ही ज्यादा टेंशन की स्थिति इस वक्त गुरुग्राम में पैदा हो गई है। अब मौसम में कैसा बदलाव हो रहा है? आज मौसम ने बड़ी, वैसे तो 2-3 दिन से ही था, लेकिन आज एकदम से करवट बदल ली है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और धुंध इतनी ज़्यादा, मतलब हैरानीजनक जो मौसम हमारे जनवरी-फरवरी में हुआ करता था वो आज मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कैसे बचाव कर रहे हैं? तो बचाव देखिए, ठंड का तो इतना नहीं है प्रकोप जितना धुंध हो गई है। तो सबसे पहले तो व्हीकल जो चला रहे हैं, यदि आप कहीं पे भी घर से यात्रा के लिए निकल रहे हैं, चाहे आप बाइक पे हैं, चाहे गाड़ी पे हैं या किसी भी साधन पे, आप कोशिश करिए यात्रा को टाल दें। और यदि नहीं टाल सकते तो बड़े ध्यानपूर्वक चलाएं और अपनी लाइट्स, फॉग लाइट्स ऑन कर लें।
और बड़ी जहाँ तक आपको नज़र आता है उसी स्पीड के अकॉर्डिंग ही आप चलाएं तो बेटर रहेगा, ताकि आप अपनी भी सुरक्षा कर सकें, दूसरों की भी सुरक्षा कर सकें। मौसम तो जी आजकल तो आज धुंध है, रोज पिछले 2 दिन से दोपहर तक धुंध रहती है। इसका मेन कारण ये है कि धुंध तो हम इसको कह नहीं सकते कि जो औसत धुंध जो होती है फसलों के लिए बढ़िया होती है, उसमें नमी होती है। इसमें नमी नहीं है, सिर्फ ड्राई है, और ये ड्राई होने की वजह से है पब्लिक का नुकसान ज़्यादा होता है इसमें, और इसका फ़ायदा कम होता है। एक्सीडेंटल केस ज़्यादा होते हैं, और जो है पब्लिक का जो है काम का जो है सरकम से रुक जाता है। इस वजह से ये धुंध का जो है हमें इतना नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। धुंध तो जो अगले मंथ में आएगी उसका हमें फ़ायदा है फसल के लिए और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि हर चीज़ ठंड में ही इंसान के लिए बढ़िया होती है। और ये धुंध है जो फ़िलहाल हमारे लिए एक खतरे की घंटी। मौसम की जो बात करें, ये बिन बारिश की धुंध है, और दूसरा वातावरण में थोड़ा धुआं भी है। धुएं के साथ साथ ये जो हम इसको कह देते हैं भी धुंध आ गई, ये इतनी धुंध नहीं है, क्योंकि धुंध में पानी बरसता है, अभी पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, अभी कणक की बिजाई भी चल रही है, तो प्रॉपर हम यदि बात करें तो 20% से लेकर 30% के बीच में गेहूँ की बिजाई हुई है। इस करके अभी किसानों का काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी गेहूं की बिजाई है, डीएपी भी नहीं मिल रही ना किसानों को, तो समय पे गेहूं की बिजाई भी नहीं हो रही, तो फ़ायदा अभी नहीं है। और दूसरी बात हम बात करें, इस मौसम की वजह से नुकसान काफ़ी है। एक तो सुबह ऑफिस हैं, लोग लेट पहुंचते हैं। दूसरा ये भी कारण है कि जो आवागमन है, गाँव से लोग आते हैं अपने काम के लिए, प्रशासन में चाहे वो किसी काम सरकारी है प्राइवेट है, तो बसों की भी दिक्कत रहती है, क्योंकि धुंध की वजह से बसें लेट पहुंच रही है शहर के अंदर। और दूसरा, दिखाई नहीं दे रहा, जान जोखिम में है। और मैं तो एक बात कहूँगा भी, इस मौसम के अंदर ये जो बदलता मौसम है, अपना ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा, अभी डेंगू का काफ़ी प्रकोप है इस मौसम के अंदर, और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो डेंगू के अंदर भी अपना पूरा ध्यान रखें। पूरे कपड़े डालें और नारियल का तेल लगाएं हाथों के और शरीर के, तो डंक नहीं चलेगा डेंगू के मच्छर का। और दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहूँगा, छोटे बच्चों को यानी कि 12, 13, 15 साल के, जो हम ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह दे देते हैं, वो बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझदार आदमी के भी बिल्कुल है ना, हाथ पांव फूल जाते हैं यदि कोई व्हीकल सामने से आता है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से यही प्रार्थना करूँगा भी, आप लोगों ने छोटे बच्चों को व्हीकल बिल्कुल नहीं देना है। और दूसरी बात, बड़े हादसे हो रहे हैं और रोड पे भी चलना है सभी को, तो फॉग लाइट और लाइट का प्रयोग जरूर करना है, डिपर का प्रयोग करना है, जिससे आपका जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हो, अपना दुनिया के लिए एक आम नागरिक हो। आज के मौसम पे देखा जाए तो बहुत धुंध पड़ रही है, ठीक है ना। मौसम थोड़ा सुहाना भी हो गया, लेकिन ये धुंध की वजह से ना इस टाइम जो स्कूटर चलाना भी बहुत भारी हो रहा है ना। और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से सुझाव यही है कि आप जो भी हाँ, सुबह सैर करने का आनंद आ रहा है। आज काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन मज़ा भी आया, क्योंकि ये धुंध हमें ऐसी दिखी जैसे शिमला में दिखती है, वो आज अम्बाले में हमारा सौभाग्य है कि अम्बाले में आ गई।
है ना।